हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ टॉलरेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंजीनियर ड्राइंग। सो डियर फ्रेंड, आज यू नो, कोई भी अगर हम लोग वी आर इन सपोज पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, टू पार्ट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस आइडेंटिकली सेम, कि जब हम उनके डिफरेंट डायमेंशंस को चेक करें वो हमें सेम डायमेंशन मिलेगी। देयर में बी वेरिएशन इन द रिजल्ट्स। अगर हम 10 पार्ट में एक पर्टिकुलर डायमेंशन को चेक करेंगे या हम एक पार्ट के अंदर 10 अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे डायमेंशन लेंगे, देयर विल बी वेरिएशन, वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट डायमेंशन। तो रीज़न क्या है उस वेरिएशन का? इट मे बी ड्यू टू मशीन एरर, इट मे बी ड्यू टू ऑपरेटर एरर, हो सकता है रॉ मटेरियल में कोई कमी हो सकता है हमारे टूल में कोई वियर टियर हुई हो। तो हम कितना भी अपने प्रोसेस को केयरफुली डिज़ाइन करें, कितना भी हम अच्छे से मेंटेन करना चाहें, लेकिन देयर विल ऑलवेज सर्टेन अमाउंट ऑफ नेचुरल वेरिएबिलिटी। सो डियर फ्रेंड, द लिमिट, परमिसेबल लिमिट जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वेरिएशन की, जो हमारे को टॉलरेटेड है, जिसको कि हम बोलते हैं टॉलरेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर ऑफ ए पार्ट विच कैन नॉट बी कंप्रोमाइज, क्योंकि हम चाहेंगे हमारा जो पार्ट है वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली करे। सो डियर फ्रेंड, क्योंकि हमें पता है अगर हम कोई भी डायमेंशन, एक जो नॉमिनल साइज होता है उसको ड्राइंग पे देंगे, सो एवरी टाइम वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए पार्ट ऑन दैट नॉमिनल डायमेंशन ओनली, जिसको कि हम लोग लेमैन लैंग्वेज में 0 बोलते हैं, 0 साइज। सो डियर फ्रेंड, व्हाट इज रिक्वायरमेंट? हमें दो लिमिट देनी पड़ेगी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, जिनके बीच में अगर हमारी डायमेंशन है दे कैन बी एक्सेप्टेड। सो डिजाइनर हैज टू गिव द टॉलरेंस ऑन द साइज डायमेंशन which are acceptable for each of the dimensions used to define shape and form and ensure satisfactory operation in a assembly. So the difference between the upper limit and lower limit is termed as permissive tolerance. In short, we call it as tolerance only. For example, suppose we have a shaft having the tolerance of plus minus 0.02 mm on 40 mm diameter. So it means the upper limit of the shaft is 40.02 and lower limit of the shaft is 39.98. So total tolerance is equal to 0.04. So since our product should be of high performance, जैसे आप लोगों को जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, there is a very critical requirement to meet the functional requirement when we are designing any product or services. So functional requirement, they dictate the specification of tolerance limit. देखिए सर, हमारे दिमाग में एक सबसे पहले क्या बात आएगी, भाई अगर हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए टॉलरेंस देनी है तो क्यों ना हम टॉलरेंस को बहुत स्ट्रिक्ट दे दें, जिससे कि हमारा डिज़ाइन का भी फेल ना हो, पार्ट फंक्शन अपना करे ही करे। बट डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेक है, जैसे ही हम टॉलरेंस को स्ट्रिक्ट करते जाते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मशीनिंग, इट स्टार्ट राइजिंग लाइक एनीथिंग। सपोज यू हैव ए टॉलरेंस लेस देन 0.1 ऑन मशीनिंग, सो इफ यू सी दिस ग्राफ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीजिंग मल्टीपल फोल्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा टॉलरेंस है मैन्युफैक्चरिंग का, इट शुड बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉलरेंस वैल्यू डिसाइड द प्रॉफिट और ए लॉस टू द कंपनी। सो टू सेटिस्फाई द our increasing demand of accuracy, so the part required to be produced with lesser and lesser dimensional variance,
So we need to have a in-depth knowledge of tolerances to manufacture part economically and adhere to quality and reliability of the product, जिससे कि so that we could achieve 100% interchangeability between mating parts. When we are going to assemble the part, so there should not be any rework, any adjustment. So we can further classify the tolerance as unilateral tolerance, bilateral tolerance, compound tolerance and geometric tolerances. So unitolerance, when we talk about the unilateral tolerance, इसमें सर क्या रहता है कि जो हमारा नॉमिनल साइज है या जीरो साइज है उसके एक साइड में आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हमारा टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पर क्या है सर, नेगेटिव टॉलरेंस जोन है, सो बिलो दी नॉमिनल साइज, एक ही डायरेक्शन में बिलो नॉमिनल साइज हमारा नेगेटिव साइड में टॉलरेंस है। अपर लिमिट क्या होगी सर, जो हमारा नॉमिनल साइज है, 0 साइज है या उससे नीचे होगी। पॉजिटिव के केस में क्या होगा सर, अबव दी नॉमिनल साइज, अबव दी जीरो लाइन विल बी टॉलरेंस, एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड में टॉलरेंस होगी। दूसरे अब हम बात करते हैं सर बायलैटरल टॉलरेंस की। सो बायलैटरल टॉलरेंस में जीरो लाइन के दोनों साइड में टॉलरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट मे बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बायलैटरल टॉलरेंस में भी क्या आ जाता है सर, दो तरह की आ जाती है टॉलरेंस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल टॉलरेंस और इक्वल टॉलरेंस। अब हम तीसरी तरह की टॉलरेंस की बात करेंगे, दैट इज कंपाउंड टॉलरेंस। जैसे कि यहाँ पर सर टॉलरेंस ऑफ द डायमेंशन आर, इट इज गोइंग टू डिटरमाइंड बाय द combined effect of tolerance on 40 mm dimension on an angle of 60 degree and on 20 millimeter dimension, जिसको सर हम लोग को बोलते हैं टॉलरेंस स्टैकअप। एंड फोर्थ वन इज ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, जिसको कि हम शॉर्ट में GD&T के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देयर आर 14 सिंबल्स ऑफ ज्योमेट्रिक कंट्रोल टॉलरेंसेस, बट एज पर द लेटेस्ट स्टैंडर्ड ASME 14.3 2018 there are only 12 geometric control tolerance symbols. So two of the symbols, concentricity and symmetry, these two symbols are removed as per the 2018 standard, which is the latest for GD&T. So geometric tolerance are divided here. So to define the geometric GD&T tolerance, we use feature control frame, or sometimes we call this datum reference frame also, to indicate geometric control tolerance. So in one frame we indicate one tolerance only. For one geometric control symbol or control tolerance, there will be one frame. So in that case, the dimension, size dimensions become the basic dimension, theoretical one, and tolerance is indicated through feature control frame. So second compartment here is of tolerance, diametric tolerance दिखाई गई है यहाँ पर 0.01 की। So normally feature control frame, they comprise 2 to 5 compartment. So in this example there are 3 compartment only, but it depends upon type of geometric tolerance. There can be 2 compartment for form control and profile control. For location, orientation and run out control, there is a requirement of minimum 3. For location we need minimum 4 compartment. So it depends upon the functional requirement during the assembly. Thank you very much.